मूवी एक घने जंगल में शुरू होती है जहाँ रैगलिन नाम का एक ट्रोल मौजूद होता है। ट्रोल एक ऐसा क्रीचर होता है जिसका असल दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक बदसूरत और छोटा सा इंसान की तरह का होता है जो सिर्फ गोश्त खाता है। फिर वो किसी जानवर का हो या किसी इंसान का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मूवी इस तरह के मिथिकल क्रीचर की गिर्द घूमती है। एक फेयरी प्रिंसेस ने एक एल्फ फ्लिप को उस ट्रोल की जासूसी करने पर लगाया होता है। वुड्स के बीच में दो बच्चों का घर होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ रहते हैं। उनका नाम लियम और सैली है। उनके फादर ने उनकी मॉम के मर जाने के बाद रेशल नामी एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी, मगर लियम उसको अपनी मॉम की जगह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। एक दिन वही ट्रोल रैगलिन भूखा प्यासा खाने की तलाश में उनके घर आता है। वो उनके पोर्च में पड़े कचरे के डब्बे में से खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है कि उसकी नजर एक चिकन पीस पर पड़ती है। उस पीस को निकालने के चक्कर में वो सारा कचरा इधर उधर फैला देता है। सैली अपने कमरे की खिड़की से उसको देख लेती है, मगर जब वो उसको आवाज देती है तो रैगलिन भाग जाता है। शोर सुनकर रेशल बाहर आ जाती है और गुस्से में आग बगूला हो जाती है। वो इस सब का इल्जाम लियाम पर लगाती है, जबकि सैली बताती है कि उसने कुछ नहीं किया और वहाँ एक ट्रोल आया था। उसके पेरेंट्स इस बात पर यकीन नहीं करते और लियाम को बाहर सब साफ करने के लिए बुलाते हैं। लियाम कहता है कि उसने ये सब नहीं किया, मगर कोई उसकी एक नहीं सुनता। लियाम ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और सफाई करके वापस कमरे में चला जाता है। रेशल और जॉर्ज को रियलाइज होता है कि शायद वो बच्चों पर ज्यादा ही गुस्सा कर रहे थे। वो राइस केक्स और ड्रिंक्स लेकर बच्चों से माफी मांगने उनके कमरे में चले जाते हैं, जहाँ लियाम अपने कपड़े एक बैग में डाल के घर से भागने का सोच रहा होता है। सैली उसको बताती है कि ये एक अच्छा फैसला नहीं है। इतने में रेशल आकर उनसे माफी मांगती है, लेकिन लियाम कहता है कि उसे लगता है उसके फादर जॉर्ज नहीं चाहते कि वो दोनों यहाँ रहें ताकि वो रेशल के साथ अकेले सुकून से रह सके। बाहर खड़ा जॉर्ज ये सुन लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और जॉर्ज भी गुस्सा नहीं करेगा। लियाम और सैली रेशल को एक और चांस देने पर राजी हो जाते हैं। अगले दिन रेशल उनके लिए चिकन बनाती है ताकि वो शाम में खा सके, मगर बच्चों के जहन में कुछ और ही प्लान था। वो बाहर खेलने जाने का कहकर ट्रोल को ढूंढने वुड्स में जाते हैं। सैली को समझ नहीं आता कि वो उसको ढूंढेंगे कैसे, तो लियाम उसको बताता है क्योंकि ट्रोल को चिकन पसंद है तो वो रेशल का बनाया हुआ चिकन उठाकर लाया था ताकि ट्रोल उसकी खुशबू सूंघकर उन तक पहुंच सके। सैली कहती है कि रेशल बहुत नाराज होगी, मगर लियाम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चिकन की खुशबू सूंघकर ट्रोल वहां आ जाता है और लियाम और सैली उसके पास जाते हैं। वो दोनों उसको अपना दोस्त बनने का कहते हैं और रैगलिन मान जाता है। रैगलिन उसको बताता है कि वो 7th ट्रोल का 7th बेटा, जो कि बहुत कम ही होता है, और ये कि वो अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए एक मैजिकल डोर की तलाश में है। वो ये भी बताता है कि एक चुड़ैल ने उस पर गलत इल्जाम लगाकर उसको एग्जाइल करवा दिया था, यानी कि अब वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता। वो 2000 साल से उस डोर की तलाश में था। वो बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि सैली और लियाम को उनके डैड की आवाज आती है, जो कि काफी गुस्से में होते हैं। इसलिए वो दोनों वापस घर चले जाते हैं और कल दोबारा आकर रैगलिन के डोर ढूंढने में मदद करने का वादा करते हैं। घर पहुंचकर जॉर्ज उन पर बहुत गुस्सा करता है कि वो रेशल की जिंदगी में मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो चिकन चुरा कर ले गए थे। इतनी छोटी सी बात पर डांट पड़ने की वजह से तो किसी को भी गुस्सा आएगा। जॉर्ज उनको बोर्डिंग स्कूल भेजने की धमकी देता है और रेशल जॉर्ज को मना करती है। वो बच्चों को ऊपर जाने का कहती है और जॉर्ज से कहती है कि बच्चों को खुद से दूर भेजने की धमकी देकर वो कुछ ठीक नहीं कर रहा। बच्चे रात को अपना सामान पैक करके घर से भागकर रैगलिन के पास चली जाते हैं। अगले दिन जब रेशल बच्चों को उठाने जाती है तो उसको पता लगता है कि वो दोनों तो घर से भाग गए हैं। वो पुलिस को बुलाते हैं ताकि वो उनके बच्चों को ढूंढने में मदद करे। पुलिस उन दोनों को ढूंढने वुड्स में निकल जाती है और जॉर्ज भी उनके साथ चला जाता है। रैगलिन पुलिस को देखकर बच्चों से कहता है कि इतने इंसानों के बीच अब वो मैजिक डोर कैसे ढूंढेगा। इस बात की वजह से वो सब परेशान हो जाते हैं। एकदम से सैली की नजर झाड़ियों में छुपे एल्फ फ्लिप पर पड़ती है, जो उन पर नजर रख के बैठा हुआ है। रैगलिन उसको बताता है कि ये फ्लिप है और उसकी जासूसी कर रहा है, मगर वो इसके पीछे वजह नहीं जानता। अब फ्लिप रैगलिन का पीछा करते हुए वुड्स में जाता है, जहाँ उस पे रिवील होता है कि उसे रैगलिन के पीछे
लगाने वाली कोई फेयरी प्रिंसेस नहीं बल्कि एक विच है जो फेयरी प्रिंसेस के रूप लिए उसे ऑर्डर्स कर रही है और उसी ने फेयरी प्रिंसेस को होस्टेज भी बनाया हुआ है। फ्लिप ये देखकर हैरान हो जाता है मगर कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अकेला है और विच से कम ताकतवर होने की वजह से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर उसकी बेवकूफी की वजह से वो विच के सामने इस बात का जिक्र कर देता है कि वो सब सच जान गया है, जिससे विच उसको धमकी देती है कि अगर वो उसका कहा नहीं मानेगा तो विच उसको वापस नहीं जाने देगी और वो ऐसे ही सड़ता रहेगा। रैगलिन लियाम को बताता है कि वो फ्लिप से उसकी जासूसी की वजह भी नहीं पूछ सकता क्योंकि एल्फ एक जगह ज्यादा देर नहीं बैठता, जिस पर लियाम कहता है कि उसके पास एक प्लान है। वो सब रैगलिन के घर जाते हैं और फ्लिप के लिए एक ट्रैप तैयार करते हैं। रैगलिन उनको बताता है कि एल्फ्स को बर्ड्स के पर बहुत पसंद है। एल्फ एक पर को अपने वेपन की तरह यूज करता है। एक पर से अटैक करके वो अपने निशाने में दुख की फीलिंग पैदा कर सकते हैं, 2 से खुशी की फीलिंग और 3 से अपनी विश की कोई भी चीज। फ्लिप फेदर उठाने के लिए आगे बढ़ता है। लियाम और रैगलिन साथ ही जाल खींच लेते हैं और वो उसमें कैद हो जाता है। फ्लिप लियाम को अपने एरो से मारने लगता है मगर रैगलिन उसको फ्रीज कर देता है और लियाम को बचा लेता है। फ्रीज करने के बाद रैगलिन उसके गले में खरगोश का पाँव डाल देता है जिससे वो अपनी असल फॉर्म में वापस जाकर भाग नहीं सकता। रैगलिन उससे पूछता है कि वो किसके कहने पर जासूसी कर रहा है मगर वो उसको कुछ नहीं बताता। रात में जब रैगलिन खाना बना रहा होता है तो सैली फ्लिप को पानी देने आती है। तभी फ्लिप सैली को ये बताता है कि रैगलिन उनका ख्याल सिर्फ इसीलिए रख रहा है ताकि उनको खिला पिलाकर मोटा करे और बाद में उनको खा जाए। सैली ना चाहते हुए उसकी बात पर थोड़ा बहुत यकीन कर लेती है और अगले दिन जब वो डोर की तलाश में निकलते हैं तो वो लियाम से भी इस बात का जिक्र करती है। लियाम उसको कहता है कि जब तक वो फ्लिप से बात नहीं कर लेते उन्हें केयरफुल रहना होगा। इस दौरान वो विच फ्लिप के पास जाती है और फ्लिप उसको बताता है कि सैली के पास कुछ ऐसी ताकत है जिससे वो उनके जादू के आर पार देख सकती है, यानी कि सैली रैगलिन को मैजिक डोर का बता सकती है। विच ये सुनकर फ्लिप से सैली को उसके पास लाने का कहती है। फ्लिप उसको ये भी बताता है कि उसने बच्चों के जहन में ये झूठी बात भी डाल दी है कि रैगलिन उनको खाना चाहता था ताकि वो अलहदा हो जाए। विच फ्लिप को 3 दिन देती है कि वो सैली को उसके पास ले आए और उस खरगोश के पाँव का असर भी खत्म कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस बच्चों को 2 दिन से ढूंढ रही होती है मगर उनको बच्चे नहीं मिलते और वो रात में वापस चले जाते हैं और अगले दिन वुड्स के बाहर बच्चों को ढूंढने का कहते हैं। लियाम और सैली फ्लिप को कहीं और लेकर जाते हैं और उससे सब पूछते हैं तो वो उनको फेयरी प्रिंसेस के पास ले जाता है। सैली प्रिंसेस का असल रूप देख लेती है और उसको पता लग जाता है कि वो एक विच है। वो लियाम को वहाँ से भागने का कहती है मगर विच इन पर हमला करती है। अचानक से सैली के गिर्द एक शील्ड बन जाता है और वो विच के वार से बच जाती है मगर इसकी वजह से इतनी रोशनी पैदा होती है कि जॉर्ज और रेशल वुड्स में से उस रोशनी को देखकर उसके पीछे निकल पड़ते हैं। रैगलिन बच्चों के लिए परेशान उनको ढूंढने निकल पड़ता है। वो समझ जाता है कि बच्चे मुसीबत में हैं। ढूंढते ढूंढते रैगलिन का सामना जॉर्ज और रेशल से होता है और जॉर्ज उसको गले से पकड़कर बच्चों का पूछता है। रेशल उन दोनों को आपस में लड़ने से मना करती है कि पीछे से विच आ जाती है और इन सबको फ्रीज कर देती है। रैगलिन भाग तो जाता है मगर कुछ दूर जाके विच के जादू का असर शुरू होता है और वो वहाँ बेहोश होके गिर जाता है। दूसरी तरफ फ्लिप 3 एरोज यूज करके फेयरी प्रिंसेस को विच के चंगुल से बचा लेता है। विच जॉर्ज और रेशल को दरख्त के साथ बांध देती है और उनसे कहती है कि अगर सैली और रैगलिन वहाँ ना आए तो वो उन दोनों को जला देगी। बच्चे ये सुन लेते हैं और रैगलिन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रैगलिन को जब होश आता है तो उसके सामने मैजिक डोर होता है। वो उसको देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी बरसों की सर्च आज खत्म हुई मगर पीछे से लियाम और सैली आ जाते हैं। वो उसको उनकी मदद करने का कहते हैं और कहते हैं कि वो उनके साथ चले मगर रैगलिन उनसे कहता है कि वो मैजिक डोर को ढूंढ चुका था और अब वो अपने घर वापस जा सकता था, इसलिए वो उनके साथ नहीं आ सकता। वो मायूस होकर वापस चले जाते हैं। वहाँ फ्लिप अपने बाकी एल्फ्स के साथ विच पर हमला कर देता है और विच अपने गिर्द एक शील्ड बना लेती है जिससे वो उनसे बच सके। लियाम फ्लिप को एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने का कहता है। सैली छुपके से जाकर अपने पेरेंट्स की रस्सियां खोलती है मगर विच उसको देख लेती है। वो सैली पर वार करती है मगर वो वापस पलटकर उसी पर चला जाता है क्योंकि लियाम कहीं से एक शीशा ढूंढकर ले आया था जिससे वो
रिफ्लेक्ट होकर उसी की तरफ चली जाती है। विच गुस्से में आकर उसको मेंढक में बदलने की बात करती है, जिस पर फ्लिप कहता है अगर तुम उसको मेंढक बनाओगी तो मुझे भी बनाना होगा। सब फ्लिप के पीछे यही कहना शुरू हो जाते हैं। पीछे से आवाज आती है मुझे भी। वो मुड़ के देखते हैं तो वहाँ रैगलिन खड़ा होता है। सब बहुत खुश होते हैं कि वो उनकी हेल्प के लिए आ गया है। वो अपनी शक्तियों से विच को एक डक बना देता है। वो फिर से खुद ही विच में बदल जाती है। ऐसे ही रैगलिन उसे एनिमल्स में बदलता है, लेकिन विच भी विच है। वो वापस अपनी असल शक्ल में आ जाती है। तभी लियाम की नजर एक छोटी बोतल पर पड़ती है और वो रैगलिन को कुछ छोटा बनाने का कहता है, जिस पर रैगलिन विच को चूहे में बदल देता है और लियाम उस बोतल में बंद कर लेता है और सब बच जाते हैं। फेरी प्रिंसेस फ्लिप को रॉयल स्टोन का इंचार्ज बना देती है और उसकी बहादुरी और वफादारी पर शाबाशी देती है। वो सब रैगलिन के भी शुक्रगुजार होते हैं, जिसने अपने दोस्तों की खातिर अपने घर जाने की कुर्बानी दी और सबको विच से बचाया। रैगलिन कहता है मैं तो ये रियलाइज ही नहीं कर सका कि मेरा असल घर यहाँ ही है जहाँ मैं रहता हूँ, और ये सब मुझे इन दो बच्चों ने रियलाइज करवाया। लियाम और सैली भी अपने घर वापस जाने को तैयार होते हैं और सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।